नमस्कार प्यारे दोस्तों, में बिल्ली मौसी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए सनकी शेर और चतुर भालू की कहानी लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। केवड़े की नाल जंगल में सभी जानवर हिल मिलकर रहते थे। जंगल में एक सुनहरी नदी बहती थी। सारे जानवर वहां पर पानी पीने आया करते थे। सभी जानवरों में आपस में बहुत प्रेम था। उस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर नहीं था, इसी कारण वह जंगल बहुत खुशहाल था और सारे जानवर आपस में प्रेम से हिल मिलकर रहते थे। एक दिन अचानक किसी दूसरे जंगल की एक बिल्ली घूमते घूमते इस जंगल में आ गई। शांत वातावरण देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। जब वह सुनहरी नदी के पास पहुंची तो उसने देखा कि सारे जानवर आपस में हिल मिलकर शांतिपूर्वक रहते हैं। तो उसने मन ही मन में सोचा कि यहाँ तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। क्यों न यह बात अपने महाराज शेर खान को चलकर बताई जाए। वह वहाँ से चुपचाप दबे पांव निकल गई और अपने जंगल में पहुंचकर अपने महाराज को सारी बात बता दी। कैसे केवड़ा की नाल जंगल में सारे जानवर हिल मिलकर रहते हैं और वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। शेर खान एक खूंखार और सनकी पागल शेर है। जब भी वह शिकार पर निकलता था तो एक साथ 4-5 जानवरों को मार देता, खाता एक और मारता कई जानवरों को। इसी कारण वर्ष उस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा। वहाँ सिर्फ पेड़ों पर रहने वाले पक्षी बचे थे और जो बचे हुए जानवर थे इस पागल सनकी शेर खान की वजह से वहाँ से दूसरे जंगल में चले गए थे। बिल्ली अपने महाराज शेर खान से बोली, महाराज आपके लिए आज मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। इस जंगल में आपके और मेरे लिए खाने पीने का अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आपने जंगल के सारे जानवर मारकर खा लिए हैं। इसीलिए मैं घूमते घूमते आज केवड़े की नाल जंगल में गई थी। वहाँ पर सुनहरी नदी के किनारे मैंने एक साथ बहुत सारे जानवरों को देखा। क्यों न हमें चलकर वहाँ उन जानवरों का शिकार कर अपनी भूख मिटानी चाहिए। शेर खान बोला, अरे बिल्ली मौसी, तुमने यह बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो मुझे फटाफट वहाँ ले चलो। दोनों साथ होकर केवड़े की नाल जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों सुनहरी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे जानवर एक साथ पानी पी रहे थे। बिल्ली बोली, देखिए महाराज, आपका शिकार तैयार है। आप फटाफट शिकार कीजिए, फिर हम अपनी भूख मिटाते हैं। शेर खान ने देखते ही देखते 4-5 बकरियों को एक साथ मार दिया। बाकी के जानवर डरकर वहां से भाग गए। शेर खान ने एक साथ 4-5 बकरियों का काम तमाम कर दिया और दोनों ने मिलकर भरपेट सिर्फ एक ही बकरी को खाया, बाकी को वहीं छोड़कर चले गए। इसी तरह वह रोज आते एक साथ 4-5 जानवरों को मार देते और खाते सिर्फ 1-2 को ही थे। जंगल के सारे जानवर इस तरह बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन सारे जानवरों ने एक मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया। सारे जानवर जब मीटिंग में पहुँचे तो वहाँ पर शेर खान को लेकर चर्चा होने लगी। किस तरह एक पागल की शेर हमारे जंगल में आ गया है और एक साथ कई जानवरों को मार देता है। खाता सिर्फ एक को है और मारता 4-5 को है। इस तरह हम धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएंगे। जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। यह हम पर कैसी मुसीबत आई है, हमें इसका कुछ न कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। इसी बात को लेकर सभी जानवरों में चर्चा हो रही थी। तभी अचानक वहाँ पर भालू का आना हुआ। भालू उस जंगल का बहुत पुराना रहने वाला जानवर था। जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। वह बहुत चतुर और समझदार था। सारे जानवरों ने उससे विनती की हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ उपाय बताइए, इस पागल सन की शेर से हमें छुटकारा दिलाइए। भालू कुछ देर चुप रहा और बोला कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस पागल सन की शेर को ही मार दें, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी जानवरों ने भालू से कहा, वह तो खूंखार है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। भालू बोला, उसके लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और अगले दिन सुबह होते ही सभी जानवर मिलकर उस पागलशन की शेर के पास जंगल में पहुँचे। जानवरों के लीडर भालू ने शेर खान से कहा, महाराज, आप ही की तरह एक और शेर कल हमारे जंगल में आया था। आप तो 4-5 जानवर ही मारते हैं, उसने एक साथ 10 से 12
जानवर मार दिए और जाते जाते हमें बोल कर गया, अब मेरे अलावा इस जंगल में कोई शेर नहीं आएगा, और अगर कोई आए तो कह देना जंगल में पुराने कुएं के वहाँ मिले महाराज। अब हमें आप ही उस खूंखार शेर से बचा सकते हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपने इस जंगल के सारे जानवर मार दिए हैं, आप बड़े बहादुर हैं। शेर ने जब यह बात सुनी तो उसको थोड़ा गुस्सा आया कि मेरे अलावा और कोई शेर जंगल में कैसे आ गया, और ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहा है। मुझसे बलशाली कोई शेर ही जंगल में हो ही नहीं सकता, तुम जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो, मैं अभी उसका काम तमाम कर देता हूँ। शेर और सारे जानवर मिलकर जंगल में पुराने कुएं के पास पहुँचे। कुएं के पास पहुंचकर शेर ने कहा, कहाँ है वह दूसरा शेर? भालू बोला, महाराज वह इस कुएं के अंदर अपने महल में चला गया, आप वहां जाकर उसे आवाज लगाइए और थोड़ा दहाड़ कर बोलिए, वह तुरंत बाहर आ जाएगा। जैसे ही शेर ने कुएं के पास जाकर दहाड़ लगाई तो उसे कुएं में से अपनी ही आवाज सुनाई दी और वह भ्रमित हो गया और सोचने लगा, दूसरा शेर कुएं के अंदर बैठा हुआ है, लगता है उसको उसके महल में ही जाकर मारना पड़ेगा। यह सोचते सोचते वह कुएं में कूद पड़ा। कुआं काफी गहरा था और सूखा था, नीचे गिरते ही उसका सर फट गया और वह वहीं मर गया। इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने चतुराई और बुद्धि से उस पागल सनकी की शेर का सफाया कर दिया। जंगल में फिर से खुशहाली आ गई और यह बात दूसरे जंगल के जानवरों तक पहुंची। कैसे जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर एक शेर का शिकार किया। उसके बाद किसी दूसरे शेर की हिम्मत नहीं हुई इस जंगल में आने की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।